When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't do quit, but don't do quit, but don't do quit. ये थे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और ये क्या कर रहे थे ऊपर वाला ही जानता है। वो नरेंद्र मोदी कल कह रहा था, कहता है पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा खुदा न ख्वास्ता। मतलब उसका मतलब ये उन्हें तरस आ रहा है, वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं गली के वो बदमाश मवाली की तरह वो भूखा भी है और नंगा भी है। जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है जी। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। माइक पोम्पियो की किताब पढ़ें आज आप, उसने क्या लिखा है, जनरल बाजवा मुल्क का असल हुक्मरान वो था, उससे 2019 में मैंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की एटमी जंग रुकवाई। तो यार सादिक ने जो बात की थी वो दुरुस्त निकली। हम ऐसे लगते हैं आपको, मतलब इतने मासूम शक्ल हम लोगोों की, आपको लगता है कि हम एटम बम फेंकने वाले थे, मतलब कमाल हो गया। और उसके बाद इनको पता चल गया, बता एटम बम ना हुआ, हमने जैसे वो पकौड़े के लिए ना घी गरम कर रहे थे हम तो एटमी कुव्वत हैं, ऐसे थोड़ी हम पे हमला कर देगा हमें खा जाएगा, ये सिर्फ झूठ बोला जाता है। पर इस पावर ब्रेकडाउन के बाद मुल्क का क्या होगा और हमारा दुश्मन भारत क्या सोच रहा होगा। हर चीज जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज की परवाह है? हमें इस चीज की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया से एक के बाद एक रिएक्शन आ रहे हैं। जो बंगाल जीती है बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत ख़राब है। बांग्लादेशियों को बिल्कुल साफ लगता है कि भाई अब मोदी जो है वो बिल्कुल बांग्लादेशियों को घुसने नहीं देगा, पूरा बॉर्डर सील कर दिया जाएगा। वहीं पाकिस्तानियों को भी लग रहा है कि जो उनके प्लान थे और साथ में चीन के जो प्लान थे वो पूरी तरह से फेल्ड हो गए, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश थी कि बांग्लादेश के ज़रिए इन्फ्लेट करें बंगाल की तरफ से, और जिसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार रोक नहीं पा रही थी उन चीज़ों को। अब इन्हें लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से रोक देगी और इन्हें काफ़ी नुकसान होगा इससे। तो पाकिस्तानी मीडिया में पूरा आज बिल्कुल मोदी जी के नाम पे हाहाकार मचा हुआ है, काफ़ी डरे हुए हैं और लगातार इसमें इस तरह की क्लिपिंग्स आ रही हैं। तो देखिए चीमा साहब क्या बोल रहे हैं, इनको अभी साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी इस चीज़ से परेशान है और खुश नहीं है कि मोदी जी जीत गए। अब इनका कहना है कि भाई मोदी जो है वो लगभग भारत के ज़्यादातर स्टेट जीत चुके हैं और वो चीज़ बिल्कुल साफ दिखती है, वो चीज़ बिल्कुल दिखती है। भारत के सारे स्टेट जीतने के लिए तो राजनीति कर रहे हैं, वो इसी काम के लिए तो आए थे, वही काम उन्होंने कर रहे हैं। तो आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है जी। वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। वो कहते हैं ठीक है, ये भी स्टेट मेरे पास आ गई, वो भी स्टेट आ गई। ये इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है और बीजेपी का कंट्रोल है। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। जंग, नेशनलिज्म, वॉर, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, रिलीजन, ये उनके फोटे हैं मोदी साहब के, ठीक है। अब जहां पे वेस्ट बंगाल के अंदर वो हुकूमत बनाने लगे हैं, ये जैसे मैंने कहा पहले का बांग्लादेश से मिलती है इनकी स्टेट। अच्छा, ममता बनर्जी जितना मर्जी शोर डाल रही है, वो कहते हैं हमें कोई परवाह नहीं है, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। वी डू नॉट केयर। ममता बनर्जी जो मर्जी कहती रहे, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हमें किस चीज की परवाह है? हमें इस चीज की परवाह है कि हमने हर कीमत के ऊपर 100%, देखिए वो कहते हैं 100% हमने जो है ना वो टेरिटरी कंट्रोल करनी है। दिस इज व्हाट दे थिंकिंग। और वो जो इंडिया की जो हिंदी स्पीकिंग हार्टलैंड है उसमें एक्सपैंड कर रहे हैं, वो वेस्ट में भी लेके जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी लेके जा रहे हैं। ये जो मैप आपके सामने, इसको देख लें, वहां पे अब देखें, ये जो था वेस्ट बंगाल तकरीबन 100 मिलियन की पॉपुलेशन है, ये तकरीबन जर्मनी की से बड़ा है। पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है उससे भी छोटा है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो वहां पे आप जीत रहे हैं। अब 12 साल तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी कह रही है मैं मेरे साथ धांधली हुई है, ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात का?
कौन मानेगा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? या कौन कहेगा कि जी ठीक है नरेंद्र वो ठीक कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है वो ही हैज कम इनटू दिस पोजीशन, ठीक है जी, कि वो अब पूरे वो जैसे कहते हैं ना इन 12-13 सालों के अंदर उसने पूरी की पूरी अपनी स्पेस बना ली है। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी ठीक है, हमारी जो स्टेट है, हमारा जो इलाका है, ठीक है, हम अब इस पोजीशन में हैं कि हम अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपनी पोजीशन जो है उसको तगड़ा करेंगे। तो पाकिस्तान को एक चीज़ को समझ लेना चाहिए कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो वहीं से शुरू होनी है जहां पे ख़त्म हुई थी, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है ये इसलिए सबसे पहली बात आती है ना, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफिर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी अवाम का है, ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, ये जो हुक्म, यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? यहाँ पर तो माशाल्लाह 22 करोड़ तो हैं। 25 लगा लें। वहाँ इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं? इंडिया में मेरे ख्याल से अरब के करीब है, अरब के करीब है, 27 से भी ऊपर है, 35 करोड़। हाँ जी 27 से ऊपर है। जितना जज्बा हमारे पास हुआ 22 करोड़ का, वहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो फिर उनका जज्बा हमारे से ज्यादा हुआ। उससे क्या है मैं बताता हूँ, जज्बा बहुत है उनमें। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान से डरते, जज्बा उनमें बहुत है। उस मसला क्या है कि उनके वसाइल उनके साथ चल रहे हैं, उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जा रहा है। आपने बात की ना पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इधर मुसलमान है और जज्बा है। मैं यही कह रहा हूँ इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे तो हमारे से ज़्यादा मुसलमान है, तो फिर अगर वो अटैक अल्लाह ना करे कोई इस तरह मसला होता है तो वहाँ के मुसलमान आर्मी में भी हैं, हर जगह है, तो वो फिर उनमें जज्बा होगा, हमें। ये तो लॉजिकल बात है। मेरी बात सुनिए ना, एक सिख है यहाँ पर, वार्डन है ना, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा। अब वो किसका साथ देता है? पाकिस्तान का देता है ना। जो मर्जी करो वो उसने देना पाकिस्तान का साथ, क्यों? वो पाकिस्तान के रहने वाला है वो। अब वो इंडिया में जो मुसलमान है वो इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन जज्बा तो उनमें है। जज्बा है, तो फिर वो अपने कंट्री के लिए जब लड़ेंगे ना वो अपनी कंट्री के लड़ेंगे ना, तो हमारे से लड़ेंगे, वो लड़ेंगे, वो किसी वो मुल्क के लिए लड़ेंगे। उनका जज्बा हमारे जज्बे से टकराएगा तो वो ज्यादा होंगे, उनका जज्बा भी ज्यादा होगा, मुसलमान जो भी हो। मगर एक चीज़ है, वो जज्बा ना, देखो एक मिनट जी, वो जज्बा जो उनमें है ना वो थोड़ा सा कम है। कम से कैसे मुराद? आप मीडिया में आपको मालूम होगा 4 हिंदुओं ने लड़के को मारा, मुसलमान को बड़े बुरे तरीके से मारा। लेकिन मुझे ये भी पता है, मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है कि कुछ टाइम पहले 1-2 माह पहले नूपुर शर्मा का एक केस आया, तो उसको लेकर 2 मुसलमानों ने एक हिंदू की गर्दन काट दी। मैं मीडिया में हूँ, मुझे ये भी पता है, ठीक है ना। मगर ज़्यादा वो मारते हैं मुसलमानों को, मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है, अब हमें मालूम है महंगाई है, कितना हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं? एक मिनट, हम कितने फंसे में महंगाई में है ना। अब मुझे बताया मैं जाकर वहाँ नारा लगाऊंगा हुकूमत के खिलाफ, तो मेरी जमानत हो जाएगी?